नमस्ते दोस्तों। गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प होता रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ खास था। सोनू और टप्पू, जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अब शादी के बंधन में बंधने वाले थे। और ये खबर सुनकर पूरी सोसाइटी में हलचल मच गई। पोपटलाल अपनी छतरी के साथ खुशी से नाच रहे थे, मानो उन्हें उनकी दुल्हन मिल गई हो। अब टप्पू सेना, जो कभी सोसाइटी के बच्चों की टोली हुआ करती थी, शादी की तैयारियों में जुटी थी। गोली डीजे बनने का सपना देख रहा था, पिंकी डेकोरेशन की इंचार्ज थी और गोगी बस समोसे खाने के फिराक में था। सोनू हमेशा की तरह शांत और समझदार थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की सी शरारत भरी मुस्कान थी। टप्पू हमेशा उत्साहित रहने वाला, इस बार कुछ ज्यादा ही नर्वस था। जेठालाल उसे बार बार सलाह दे रहे थे, देख टप्पू, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तुझे और भी ज्यादा मस्ती करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जेठालाल की सलाह सुनकर टप्पू और भी कंफ्यूज हो गया। शादी का मंडप गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में ही सजाया गया था। अय्यर और भिड़े हर चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे, मानो यह कोई रॉकेट लॉन्चिंग हो। माधवी भाभी और बबीता जी मिलकर स्वादिष्ट पकवान बना रही थी, जिसकी खुशबू पूरे गोकुल धाम में फैल रही थी। पोपटलाल हर आने जाने वाले से पूछ रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस शादी से किसी को प्रेरणा मिलेगी? बारात निकलने का समय था। टप्पू एक सजी हुई स्कूटर पर सवार था और आगे आगे गोली माइक पकड़कर बेसुरी आवाज में गाने गा रहा था। टप्पू सेना के बाकी सदस्य अजीबोगरीब डांस स्टेप कर रहे थे। जेठालाल और मेहता साहब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर टप्पू की शादी में हम जरूर नाचेंगे गा रहे थे, जबकि उनकी पत्नियां उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। जब बारात सोनू के घर पहुंची तो उसका स्वागत आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों से हुआ। सोनू लाल रंग की खूबसूरत साड़ी में सजी हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। टप्पू उसे देखकर अपनी सारी नर्वसनेस भूल गई और बस उसे देखकर ही रह गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और जोड़ी में 7 फेरे। हर फेरे के साथ सोसाइटी के सदस्य तालियां और सीटियां बजा रहे थे। जेठालाल तो खुशी के मारे इतना भावुक हो गए कि उन्होंने गलती से भिड़े को गले लगाया। शादी के बाद रिसेप्शन में जमकर धमाल मचा। गोली ने ऐसे गाने बजाए कि लोग और बबीता जी बैठे रहे। पोपटलाल के आखिरकार एक पार्टनर मिल गया, दया, जो अपनी अनोखी गरबा शादी से सबको हंसा रहा था। टप्पू और सोनू एक साथ बहुत खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। गोकुल धाम सोसाइटी ने मिलकर इस खूबसूरत जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। और इस तरह टप्पू और सोनू ने शादी कर ली और गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा की तरह हंसी, प्यार और थोड़ी सी पागलपन बन रहा। पोपटलाल अब भी अपनी दुल्हन की तलाश में था, लेकिन उन्हें पता था कि गोकुल धाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।